हेलो एवरीवन। आज की हमारी कॉन्वर्सेशन है मदर और बच्चे के दरमियान, जो कि बेड टाइम के दौरान कॉन्वर्सेशन हो रही है। वेलकम टू RM इंग्लिश। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप है आपके और आपके बच्चे के लिए कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, वो भी फर। तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको आखिर में वो टिप भी मिल सके। तो बच्चा कह रहा है मामा आई एम स्लीपी, माँ मुझे नींद आ रही है। अब माँ जवाब दे रही है देन गो स्लीप, देन गो स्लीप, तो जाओ सो जाओ। ये माँ ने कहा है अपने बच्चे से। अब बेटा कह रहा है नो यू ऑल्सो कम, नहीं आप भी आए, नहीं आप भी आए मामा, नो यू ऑल्सो कम। वॉट फॉर, माँ कह रही है वॉट फॉर, किस लिए, यानी मैं किस लिए आऊँ, वॉट फॉर। तो बच्चे की रिक्वेस्ट है रीड मी अ स्टोरी प्लीज़, रीड मी अ स्टोरी प्लीज़, मुझे कहानी सुना दें प्लीज़, प्लीज़ मुझे कहानी सुना दें। माँ कह रही है यू गो आई एम कमिंग अलॉन्ग, यू गो आई एम कमिंग अलॉन्ग, तुम चलो मैं बस आ रही हूँ। सी आई हैव कम, सी आई हैव कम, देखो मैं आ गई, माँ ने अपने बच्चे को कहा। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। हाँ, एक टिप का हमने ज़रूर वादा किया था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो टिप ये है कि अगर आप भी चाहती हैं कि आपका बच्चा भी डे 1 से इंग्लिश में बात करे, वो भी फर, तो आपको अपने बच्चे से इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, चाहे कोई दूसरा किसी भी लैंग्वेज में करे, लेकिन आप कोशिश करें कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलें। शुरू में जब आप इंग्लिश बोलेंगी तो वो नहीं समझ पाएगा, तो उसके लिए टिप ये है कि साथ में वही सेंटेंस आप उर्दू में भी बोल दें। ये ज़्यादा टाइम नहीं करना पड़ेगा आपको, हार्डली 3 से 4 मरतबा इंग्लिश के साथ अगर आप उर्दू बोलेंगी तो 5वीं मरतबा सिर्फ इंग्लिश बोलने पे ही बच्चा खुद अंडरस्टैंड करेगा, आपकी बात समझ जाएगा। इंग्लिश बोलते हुए अगर आप हाथ के इशारे से भी बात करेंगी तो भी बच्चा 4-5वीं मरतबा सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस से ही आपकी बात समझ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलें और रेगुलर बेसिस पे बोलें, सेंटेंसेस को रिपीट करें। इस तरह आप और आपका बच्चा भी इंग्लिश ईज़िली बोल सकता है, समझ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।